श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज से हमारे इस चैनल पर सुबह के समय आप सावन मास महात्म्य की कथाएं और श्री शिव महापुराण की कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। अगर आपको यह कथाएं सुनकर अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि यह सभी कथाएं समय पर मिल सके। त्रिनेत्र वाले हम आपको पूछते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं, आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्धि करते हैं, स्थिति को सुपोषित करते हैं और फलने फूलने देते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ककड़ी जिस प्रकार अपनी लता से मुक्त हो जाती है उसी प्रकार हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें ताकि हम कभी अमृता की धारणा से अलग ना हो सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र के साथ शुभारंभ करते हैं सावन मास महात्म्य के अध्याय 1 से। आशा करती हूँ आप सभी भक्तजन सावन मास महात्म्य के संपूर्ण अध्याय बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी अध्याय को अंत तक जरूर सुनेंगे। इसी के साथ शिव महापुराण की कथाएं भी हमारे चैनल पर पहले ही दिन से अपलोड की जाएगी, तो आशा करती हूँ आप शिव महापुराण की कथाएं भी जरूर सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। मुदीर भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ, नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। नमी सारण के निवासी महर्षियों ने महर्षुत जी से पूछा, हे महाबुद्धिमान जी, प्रभा क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले, लो महर्षि जी ने कहा, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, प्रेम में गुरुदेव निर्भय हैं, निवास करने वाले, प्रामद से परे निरंजन थे तथा ध्यान रहित है, ज्ञानी जन जिन्हें अस्त नासित कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मोह हृदय कमल के आसन पर विराजमान तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में संकद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख संकद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र संकद को, संकद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार को और कुमार ने परम बुद्धिमान श्री व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उस कथा को मैं आप सभी लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको संकद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने कठिन तप किया था, तब 6 अंग, पद और क्रम से सहित वेद प्रकट हुए। इसके बाद सर्वशास्त्रम संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा विवर्त पुराण,
लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, संकद पुराण, वामन पुराण, क्रूम पुराण, पुराण गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्रकट्य हुआ है। इन 18 पुराणों का नाम उच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। वो इस प्रकार है: संत कुमार, नरसिंह, संगत, नंदीश्वर, कथित, शिव, धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनुष्य, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, श्रवण, पराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्र, वो यह उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वतः श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया है, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। हे महादेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रसंग है, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रहते रहते तथा आकाश में भी विचलन करते हैं, आपको नमस्कार है। श्री भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा संसटा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारण शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा वीणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर, संगम, शुभदैनी, काशीपुरी, महाभागा, सतभद्रा, महानंदी, सिंधु गोदावरी, कपिला, महानंद, सोनपयोधी, कौशिकी, गाया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, यह सब पातकों का नाश करने वाला है। यह सभी तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, सर्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव ना हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रव से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे अनेक प्रकार के व्यामों से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी ही स्थिति रहती है। फिर भयंकर कली काल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थ का फल प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचल वाले प्राण हो, तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूँगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापचारों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सूरज, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में
3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद को प्राप्त होते हैं। जहाँ तहाँ कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़कपन का अभिमान रखने वाले तथा झूठे ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सीधी नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंग को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सीधी पद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मत्सर से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभा क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभा क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यह 3 शक्तियाँ हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। वरान्य प्रभा क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्र यज्ञ कहा गया है। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापाप और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे यह सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। तीर्थ कहाँ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे, अतः उन्हें कभी सीधी नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। देखे जाते हैं क्षेत्रों को गुप्त रखने का ही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभा क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद जो कुछ भी पार्वती देवी ने कहा, इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इमोशनल एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना काव्या में। प्रिय श्रोताओं, हम इस कहानी को शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए श्रोताओ, इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई।
अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ में ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव के परम भक्त थी। वे भगवान शिव का रोज़ पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वे अपने भाई को ढाढ़स बढ़ाते हैं। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे गाय बछड़ा दे दो जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सको। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुमने मुझे खाना है, यह गाय और बछड़ा खाना है, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने दो उसे चाटना लगा दी। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा, यह गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वह कितनी कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताती तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना ना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना।
अगर गाय जिंदा रहेगा तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा, और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा ठीक है। वह दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूँ। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब होश में भाई आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोती रही। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी या अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ, कैसे चल जाऊँ। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है भाई। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वो सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही अंगुली आ गई जिससे वे अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वे रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की याद आ गई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वे अंगूठी उठाई और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई।
वह अंगुली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वे रोज़ भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उसकी दिन भी रोते रोते कह रही थी, हे भगवान मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तुम क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुम्हें यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बात है किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वे लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते, वे अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊँगा। बहन बहुत खुश थी, वे मन में बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दय लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। फिर वे लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, होता तोता तुम मुझे खुल कर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कतार बनाई। कतार बन गई। तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वे फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो
तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई, तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भून गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तोते तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे मैं इसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक़ है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वे घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वे उसे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर से बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर को कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी, उसने उन दोनों की आंखों में गुस्सा थी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हें क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती।
अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसे अपनी पंख गीले करके लाता है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़के भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती माँ के हट के आगे मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगी और बड़े प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल वंदना काव्या को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान शिव की भक्त है तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सुनिए भगवान शिव की आरती एवं चालीसा। भगवान शंकर को ओंकार स्वरूप कहा जाता है। वे सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। उनकी जटा से गंगा प्रवाहित होती है जो समस्त जीवों के पापों को हरती है। उनके त्रिनेत्र से ज्ञान, तप और न्याय का प्रकाश फैलता है। शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने त्रिपुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं और संसार को कष्टों से मुक्त किया। वे रुद्र है जो अधर्म का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। नटराज शिव का रूप उनके नृत्य से सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा और गति का प्रतिरूप है। डमरू की ध्वनि से वे ब्रह्मांडीय स्पंदन उत्पन्न करते हैं। भोलेनाथ शिव को उनकी सरलता और उदारता के लिए जाना जाता है। वे भक्तों की थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अपने भक्तों को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आधार पर स्वीकार करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। आरती में शिव जी के विभिन्न स्वरूपों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ये आरती भक्तों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत करती है। शिव का हर रूप ये सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव के अन्य गुण और उनकी आराधना। शिव को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा स्मरण किया जाता है। उनका वाहन नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग पूजा के माध्यम से उनकी निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की आराधना की जाती है। उनके गले में सर्प, जटा में चंद्रमा
और हाथ में त्रिशूल उनके गुणों का प्रतीक है। ये भक्तों की थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अपने भक्तों को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आधार पर स्वीकार करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। परंतु वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। सूरदमान में महाअभिनायक, सुर नरगण करते आरती। शिव तुम्हारा नाम जो लेवे, अमरत्व पाकर वास करे वे। कामदेव जो जले तुम्हारे, रति पावन कथा पुकारे। पार्वती संग हो श्रृंगार, संग तुम्हारे शिव परिवार। कार्तिकेय गणेश तुम्हारे, भक्त तुम्हारे सदा सुखकारे। तुमसे शक्ति प्रकट सारी, आदि अनादि तुम्ही अवतारी। हर हर महादेव तुम्हारा नारा, जन जन का तुम ही सहारा। रुद्राभिषेक करहि जो नर नारी, उनके जीवन में दुख नहीं भारी। शिवरात्रि व्रत करे जो ध्याना, भव सागर से वह तर जाना। शिव की महिमा अपरंपार, हर पल करते उद्धार। जो भी श्रद्धा से गुण गाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए। शिव चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में शिव चालीसा का पाठ करने से समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हारे भक्त तुम्हारे सदा सुखकारे। तुमसे शक्ति प्रकट सारी, आदि अनादि तुम्ही अवतारी। हर हर महादेव तुम्हारा नारा, जन जन का तुम ही सहारा। रुद्राभिषेक करहि जो नर नारी, उनके जीवन में दुख नहीं भारी। शिवरात्रि व्रत करे जो ध्याना, भव सागर से वह तर जाना। शिव की महिमा अपरंपार, हर पल करते उद्धार। जो भी श्रद्धा से गुण गाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए। शिव चालीसा
का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में शिव